Ningay tengay. तो ताकि अपन बढ़िया से संदेश कुछ देना कि प्रयास उन्होंने ये संदेश यूट्यूब के माध्यम से पूरा संसार नु चल कालो मतलब ऐसा नहीं केवल मतलब नमाय वीडियो नहीं वाला ये वीडियो ये देश तो है केवल माने रहा लेकिन बाहरी देश तो है लेकिन तो हरमार की नाम इतरो उन फिर ताली खकाते हैं तो कर्मा क्यों मनाते हैं कर्मा मनाने के पीछे क्या कारण है और कर्मा जो मना रहे हैं कब से मना रहे हैं इसको हम लोग को जानना है इसलिए थोड़ा सा हिंदी में बहुत ताकि उर्मार मिनो हाँ चला और नीम हो हिंदी नो चाहे कुड़ू कुनो हो कुछ मिनो ले जवाब चीके उठी तो इन चाहन की कर्मा इंदर के मन मानर में आते हैं तो नहीं कर्मा कोई बात वाला जो गलती नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं कर्मा बारे कुछ जानकारी नहीं चलो 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 उधर चलो तो ताकि नील तंगा साहब कर्मा की तरह उकर तंगा दो शब्द तंगा धर्म कर्मा के नमाय कुरकर की मेन माने पूरा मेन त्योहार है के और यानु नमाय घर में प्राकृतिक गने नाम प्राकृतिक की ये गने नाम उज्जा उन्नत ये ले नाम कर्मा जो है कि प्राकृतिक जी लिए के तो प्राकृतिक जी चलते कर्मा नम बहुत दौड़ से बहुत धूमधाम से मनाबादत आदि आदि भी कोई देवी देवता मल्ली आद उनका कर्मा भगवान आद उनका दाढ़ी आदि नाम अंदर को अंदर और खड़ा नु खड़ा के दिन पूरा भरमा का सेवानंदर जानती है नमा की जो संदेश बरी का नाम पूरा प्राकृतिक जी आला दिख चाहे नमा सरहू ले रहा है चाहे कर्मा ले रहा नाम ना अय्या न कोई आकार मल्ला और में निराकार मैंने और में अन्य अय्या नु दो नाम कर्मा इसलिए नमाय कुरकर अधीन बहुत धूमधाम से माना अधिक बार डंडा कटना और डंडा कट्टर के आदि की बेलवा डंटीन अंदर के खाले नु अल्ले उपड़ी नु उर्मी नु गाड़ना ताकि अतंत नमाय फसल की कोई नुकसान मा मनो इधीगे तो नमाय कुरकर कर्मन बहुत धूमधाम से मना और मना चाहे बस अंजाम लगे ताले तो इंसान वर्षा तो फॉर्मल आखना चाहिए कि थोड़ा आखना की जरूरी है निमा गिन्ना गुटे मन तंगालियर गुटे नेकिम हो ने हम तंगनार और पच्चो पचगिर को पता मल्ला तो इन्हें से तंगना के प्रयास मन लगन कि नमाय जो कर्म त्योहार एक बहुत कोहा मल विशालता रही तो इन्ना जो अकुन जैसे बाल करना ये रही कि धर्म जब नमाय जब जन्म मनी जब नमाय जिंदगी ने जब जन्म मनी जब नाम सृष्टि मनी कले नमाय धरती नो आयो बाबर के माध्यम से जब नाम बरदत का संसार नो तो जैसे बरदत ऐसे नमाय जिंदगी इंद्रावरी साथ साथ नो कर्म और धर्म दोनों बरी काले इंद्रावरी कर्म और धर्म बरी तो सेले इन्ना नमाय जो कर्म त्योहार रही आज तिंगा लगे कि कैसे हमको कर्म करते हुए संसारिक काम को सारा चीज को करते हुए कैसे हम जीवन व्यतीत करें ताकि धन से हम अमीर हो कैसे हम व्यतीत करें ताकि हमारे परिवार में सुख और शांति और अच्छा से रहे। आज हम लोग का जो कर्म त्योहार है इस कर्म त्योहार के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी किसी को बातें नहीं करते ना चर्चाएं नहीं करते हैं इसीलिए हमारे अंदर में एक महान और विशालता होने के बाद में भी पंगु सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज समाज में हमको संदेश देने का प्रयास करना चाहिए और लगातार बताते रहने की जरूरत है कि हम लोग का जो कर्म त्योहार है वो क्या संकेत कर रहा है भैया कर्म और धर्म कर्म और धर्म करते हुए कर्म क्या होता है जो हम लोग
काम करते रहते हैं। क्या करते हैं? जैसे अभी हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग धान का खेती किए और धान खेती करने के बाद में हमारा काम था जितना मेहनत करना था मेहनत किए कि नहीं किए? ये ना, जितना मेहनत करना था किए, सब कुछ कर दिए, लेकिन कर्म का जो फल है, कर्म का जो परिणाम देने वाला है वो कौन देता है? धर्मेश। कौन देता है? चालामा। कौन देता है? धर्मेश, मतलब भगवान देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बात को जानने की जरूरत है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उस कर्म का जो फल देने वाला कौन है? कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? धर्मेश है। कौन है? कौन है? धर्मेश है। धर्मेश कहने का मतलब क्या होता है? सारा संसार का निर्माण करने वाला। कौन? सारा संसार का, सारा जगत का निर्माण करने वाले, आकाश पाताल थाल जीवन और जो जीने मरने का तमाम चीज का निर्माण करने वाले जो धर्मेश है, उस धर्मेश का ही हम आश्रित होकर जब पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हम लोग को क्या करते हैं, हम जान जाते हैं कि हम लोग कर्म जो मनाते हैं उसके जो मूल तत्व है, वास्तविक तत्व है, वो क्या है? कर्म करते करते हमको धर्म को भी नहीं भूलना चाहिए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते अगर आप लोग के अंदर में अगर धर्म भी है तो समझ लो कि आप आज्ञाकारी है। और जिस घर का परिवार का बच्चे अगर बातें नहीं सुन रहे हैं या माँ बाप भी शराब वगैरह पी के घूम रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर धर्म वो छोड़ चुका है। चलिए एक बताइए, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अभी से हम लोग को अभी प्राण लेना है कि हम लोग को धर्म काम करना है, क्योंकि जब धर्म काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर में एक पवित्रता आती है। क्या आती है? पवित्रता आती है, और वही पवित्रता हमको क्या करती है? अच्छा काम कराती है। वही पवित्रता क्या करती है? एक दूसरे को इज्जत करते हैं, इज्जत करने के लिए प्रेरित करती है कि ये मेरे माँ है जिसने हम जब छोटे छोटे थे उस समय कितना दुख और तकलीफ से पाला है, ये मेरा बाप है कितना दुख तकलीफ से हमको पाला है। और उसके बाद में जब बड़ा हो जाते हैं तो माँ बाप का बातें को नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? जब इस प्रकार से हम लोग ज्ञान नहीं देते हैं, तत्व ज्ञान नहीं देते हैं, हम लोग अच्छाई और हमारे समाज में एक जीना और मरने का जो पद्धति होता है उस चीज़ को नहीं बताते हैं। तो हमको कर्मा त्योहार में आज सुंदर अवसर पर आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग जानिए कि हम लोग का जो कर्मा त्योहार है वो क्या संकेत कर रहा है? क्या संकेत कर रहा है? क्या संकेत कर रहा है? मेरा बताइए, आप लोग बताइए, सारे बताइए क्या संकेत कर रहा है? भूल जाते हैं क्या? मतलब आप लोग सोच रहे हैं, लग रहा है अंदर अंदर इधर मेरे तरफ आई कॉन्ट्रैक्ट करो, मेरे तरफ देखो, तब आपके अंदर में प्रवेश होगा। तो यहाँ से आए, हम विनती करा दिए, भजन करा दिए, कर्मना दिए से केवल ऐसा तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसा रास्ता और ऐसा मार्ग बता रहे हैं, ऐसा रास्ता बता रहे हैं जिसमें कि हमारा घर और परिवार सब प्रेम से रहे, सब मिलनसार रहे, अच्छा रहे, धन से भी हम अमीर हो और धर्म से भी अमीर हो, और हमारा जो एक प्रकार से कहा जाए कि जीवन जीने के लिए जो चीज़ है उसको जानना चाहिए। तो क्या है, जीवन में दो चीज़ को सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। पहला जानने का क्या चीज़ है कि धर्म क्या है, जानना है। धर्म के बारे में मतलब भगवान है। अब हम लोग तो भगवान है जानते नहीं, कभी नाम नहीं लेते हैं क्या? कितने लोग रोज़ नाम लेते हैं बताइए तो? कोई है रोज़ लेने वाला? कोई नहीं ना? है कोई? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। चलिए आप लोग बहुत अच्छा ताली बजाइए। जब धर्म को छोड़ देते हैं, धर्मेश को छोड़ देते हैं, तो सारा कुछ हमारे पास होने के बाद में भी हम गरीब जैसा रहेंगे, गरीब जैसा आचरण रहेगा, गरीब जैसा हमारा व्यवहार रहेगा, गरीब जैसा खाना पीना सब कुछ रहेगा। लेकिन जब धर्म को पकड़ लेते हैं, जब धर्मेश को पकड़ लेते हैं, जब भगवान को पकड़ लेते हैं, तो हमारे अंदर में क्या होता है? अच्छाई ऑटोमेटिक आहिस्ता 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 आने लगता है, और वही धर्म का बीज क्या करता है? हमको अच्छाई की ओर ले जाता है, और अच्छाई की ओर हमारा ज़िंदगी व्यतीत होता है। और जब तक जीते रहेंगे तब तक हम लोग खुश मिजाज और हंसमुख रहेंगे। क्या रहेंगे? खुश मिजाज और हंसमुख रहेंगे। पढ़ाई करते करते हम लोग क्या कर रहे हैं? हमको धर्म करना चाहिए। आज
प्रत्येक गांव में जा जाके ये बताया जा रहा है कि हम लोग को आज प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो धर्मेश का दिन बनाया है, चाला माँ का दिन बनाया है, हम और आप नहीं बनाए हैं, हम और आप नहीं बनाए, धर्मेश ने एक दिन बनाया है कि आदिवासी सभा समाज के लोग एक दिन जाओ, सरना माँ के अधीन हो और सरना माँ का बिनती भजन और मस्त और व्यस्त होकर आप लोग जीवन व्यतीत करो। देखिए आपका जिंदगी और आपका आदिवासी परिवार, आपका आदिवासी समाज में एकता होगा, संगठन होगा, प्रेम होगा, लगाव होगा, जुड़ाव होगा और बच्चे आज्ञाकारी होंगे। सही बात है? सही बात है कि नहीं है? आज चलो थैंक यू। तो आप लोग समझ में आ रहा है हम लोग को कहाँ चूक हो रहा है, कहाँ चूक हो रहा है, समझ में आ रहा है? हम लोग इस चीज को छोड़ दिए हैं। किस चीज को छोड़ दिया है? धर्मेश को छोड़ दिए हैं, धर्म करना छोड़ दिए हैं और कर्म में लगे हुए हैं। आप लोग बचा दो, आप लेके बता दो। आप लोग जो चाहे आप कर सकते हैं। हमारा पुरुष शक्ति को बारे में भी आलोचना हो ही रहा था, लेकिन हम आलोचना में नहीं जाते हैं। लेकिन मेरा एक ही है कि कैसे उनको माइंड सेट को बदला जाए और कैसे उनको विचार को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे उनको विचार के अंदर पॉजिटिव चीज़ को हम डाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से आप सोचिए कि कर्मा मतलब होता है हम कर्म भी करेंगे और धर्म भी करेंगे। धर्म करेंगे हमारे अंदर पवित्रता आएगी, धर्म करेंगे हमारे घर में पवित्रता आएगी। और धर्म, जब हम धर्म की राह पर चलते हैं तो हमारा जो सर्वशक्तिमान बनाने वाला सब कुछ है उसके अधीन हो जाते हैं। हमको डर नहीं लगेगा, हमको भय नहीं लगेगा, मरने का डर नहीं रहेगा और ना जीने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग उछल कूद नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब सुख और दुख में जीवन व्यतीत करना सीख जाएंगे। क्या करेंगे? सुख और दुख में जीवन व्यतीत करना हम लोग सीख जाएंगे कि हमारा सुख के समय में हमारा कैसे हमारा मानसिक स्थिति होना चाहिए, दुख के समय में हमारा मानसिक स्थिति कैसा होना चाहिए। जब दुख हमारी जिंदगी में आ जाता है तो कैसे होना चाहिए हमको, दुख के समय में कैसे होना चाहिए बता सकते हैं? शायद बता सकते हैं, बैठ के बताइए। 2 साल के अंदर दुख के समय, जैसे किसी के घर सबका तो दुख तो आता ही आता है। हाँ। दुख तो एक दोस्त है, संग है, छूट नहीं सकता। आप पूजा करिए चाहे नहीं कीजिए, चाहे धन है, चाहे दौलत है, चाहे संपत्ति है, चाहे बहुत कुछ है, लेकिन दुख क्या जाएगा? नहीं जाने वाला। लेकिन आज हमको इस बात को जानना है कि दुख की स्थिति में हमको कैसे जिंदगी को व्यतीत करना है, कैसे हमको जीवन को सुख और दुख के बीच में हमको ऐसे जिंदगी व्यतीत करना है कि सुख की घड़ी में भी हम क्या करेंगे? खुश रह पाएंगे। चलिए मैया आप बताइए, चलो खड़ा होकर बताइए अभी क्या सुनिए आप। आइए देखिए, एक एक आदमी हम मतलब विचार बदलना चाहते हैं, ठीक ना? आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। यहाँ पर आए तो एक भी बच्चों का अगर दिमाग में घुस गया तो हमारा काम, समाज का काम करना सफल हो गया। नहीं डरना है, ठीक है ना? मेरे साथ में रहना है, किसी साथ में लजाना नहीं है, किसी के साथ डरना नहीं है। हम सबका हित, सबका भलाई और सब पूरा मानवता के लिए काम कर रहे हैं। हम आप जैसे बच्चे लोगों को हम चाहते हैं कि एक एक बनते बच्चे जो अपने अंदर जो डर है उस डर को क्या करना, हम लोग को निकाल के क्या करना है? फेंक देना है। और शर्म भी ऐसी जगह करना है जो कि हमारे मतलब नुकसानदेह चीज़ है। जैसे शराब पीने के लिए शर्म करना चाहिए, है ना? गाली गलौज करने के लिए शर्म आना चाहिए, लड़ाई झगड़ा में, ईर्ष्या में, इस सब में हमको शर्म करना चाहिए। लेकिन जहाँ यहाँ पर मैया आई, यहाँ खड़ा हुई, इसके लिए एक जीत है। यहाँ खड़ा होना भी क्या होता है? बहुत लोगों के बीच में आना और खड़ा होना भी क्या होता है? जीत होता है। इसके लिए होता नहीं। तो हाँ मैया बताए, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है कि मतलब अभी जो बताएं उसमें इनका अंदर में भी कुछ प्रवेश, मतलब दिमाग में प्रवेश करके डालिए। और आप में भी क्या अभी तक आपने सीखी? जय धर्मेश हरमारी। जय धर्मेश। दुखित बरी हूँ, हरमार खुश मजाक में रहना चाहिए और एल्चना मान तो रहना चाहिए हरमारे एंगन कुड़ुक मान। हाँ हिंदी 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 चल रो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी डर लगे तो भी अपने अंदर डर नहीं लाना चाहिए और दुख के समय भी मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, अपने मन में थोड़ा सा ये रखना चाहिए
और अभी जो मैया बोले इसके बारे में बता देते हैं। दुख के समय में कैसे हम लोग हंसेंगे? कोई हंसता है क्या? मन में उतना दुख नहीं होता। नहीं, रुको, ठीक है ना। मतलब दुख की कमी कोई हंसता है क्या? नहीं हंसता ना। हंसी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जब हम समझ जाएंगे, जब जीवन व्यतीत करने का तरीका जान जाएंगे कि दुख के समय में हमारा जो भाव होता है वो भाव कैसा होना चाहिए, उसको जान जाएंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। अभी मेरे पास भी जो ये काम कर रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारे आलोचक हैं, बहुत सारे शिकायत करने वाले हैं, बहुत तरह तरह के बोलने वाले हैं, बहुत तरह तरह से मतलब नुकसान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम खुश क्यों रह रहे हैं? हम उस चीज़ को जान रहे हैं जिसके द्वारा हम को खुश रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो मैया बता रही है ये बहुत बड़ा चीज़ बता रही है कि हम लोग को दुख के समय में भी खुश रहना चाहिए। लेकिन हम खुश कैसे रहेंगे? नींद तंगा तो बता मैं। जय धर्म हरमारिन। जब अर्पण दुख रो तो नेका मालका मालतू को, तब सुख रोए तभी मालका तो को अलगा अगला रिन काला के भी। लेकिन ईशान जो बात मना ली कि जैसे तंगता, लेकिन दुख के समय में कैसे हम खुश रह सकते हैं? दुख के सामने तो एक खुश रहे मां मला रहा। हाँ, आई एम इन्ना आई एम लीडर, आई एम लीडर। लीडर जब आयल रो मला नेर के नीम ओन महीना केवल बाके 20 बार पैरी और 20 बार उतबरी। आई एम लीडर या बाके कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ। मैंने इन्ने बाद ने तेगा खदर मना पापा क्या बोलते रहते हो इन्ने बार केर के नहीं नेर के मैं हाँ नहीं अपने आप बाकी नहीं मान ऑटोमेटिक महानता पर आयल रो, अपने आप अच्छा ही गुण पर आयल रो। अपने खल कचना करके खले तो निकल का पगला पगली और कोई बात मतलब आज केंद्र बना रे। आई एम हिंदी में ही बोलो। हाँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश सब यहाँ बोला एकदम। हम हमने साथे काम करे वाला सबके आसान रहना, ठीक है ना। कोई